मध्य प्रदेश में कई ऐसी जगहें हैं जो अपनी ऐतिहासिकता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर कई पर्यटन स्थल भी हैं और कई मंदिर भी हैं। ऐसा ही एक मंदिर मुरैना जिले के सिहोनिया में है जो काफी ज्यादा रहस्यमयी है। इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण राजा कीर्तिराज के शासनकाल में हुआ था। इसके अलावा स्थानीय लोग मानते हैं कि इस मंदिर को भूतों ने बनाया था। ये मंदिर बीते युग की अद्भुत स्थापत्य कला का भव्य प्रमाण है। इसके निर्माण से जुड़ी रहस्यमयी कथाएं और किंवदंतियां इसके आकर्षण को और भी बढ़ा देती हैं। इस वीडियो में हम इस कक्कनमठ मंदिर के इतिहास, स्थापत्य, वैभव और रहस्यमयी कथाओं की गहराई में उतरेंगे। क्या है मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी कौन कौन सी जानकारियां उपलब्ध हैं, आइए इन सभी के बारे में जानते हैं विस्तार से। कक्कनमठ मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिहोनिया कस्बे में स्थित है। इस मंदिर को आप सिहोनिया से करीब 2 किलोमीटर की दूरी से देख सकते हैं। इसके अलावा ये मंदिर जमीन से लगभग 115 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर आज थोड़ा खंडहर की अवस्था में है। मंदिर में प्रवेश करते ही जमीन पर इसके टूटे अवशेष नजर आने लगते हैं। देखने में लगता है कि ये मंदिर अभी भरभरा कर गिर जाएगा, लेकिन 1000 साल से अधिक का समय हो गया, पर यह मंदिर आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। इसकी खासियत यह है कि इसे बनाने में किसी भी प्रकार के चूने या गारे का प्रयोग नहीं किया गया है। इसको बनाने के लिए पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया है। कक्कनमठ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में जाने के लिए आपको कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद ही आप शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं। मंदिर में जाने से पहले दोनों तरफ कई खंबे आपको दिख जाएंगे। यहाँ हर कोई सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए ही आता है। 1000 साल पुराने इस मंदिर में आपको हर तरफ हिंदू देवताओं की मूर्तियां दिख जाएंगी, लेकिन इनमें से कई टूटी हुई अवस्था में मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों को युद्ध के बाद यहां पर आए कई शासकों ने तोड़ दिया। आपको बता दें, मंदिर के कई अवशेष आज भी ग्वालियर के एक म्यूजियम में रखे हुए हैं। किसने बनाया था कक्कनमठ मंदिर? कक्कनमठ नाम संस्कृत के 2 शब्दों कनक यानी सोना और मठ यानी मंदिर से मिलकर बना है। ये विशाल मंदिर 11वीं शताब्दी में कच्छपगात वंश के राजा कीर्तिराज द्वारा रानी कक्कनावती की श्रद्धा के प्रतीक के रूप में लगभग 1015 से 1035 ईस्वी के बीच बनाया गया था। रानी कक्कनावती भगवान शिव की परम उपासक थीं और राजा ने आराध्य को समर्पित ये भव्य मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उन्होंने न सिर्फ मंदिर बनवाया बल्कि इसका नाम रानी के नाम पर रखा। ग्वालियर के सास बहू मंदिर में मिले एक शिलालेख में उल्लेख है कि सिंहपानी यानी वर्तमान सिहोनिया नामक स्थान पर भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बनवाया गया था। इसी आधार पर यह माना जाता है कि वो मंदिर वर्तमान का कक्कनमठ मंदिर ही है। मंदिर का नाम और इसकी भव्यता उस युग की राजसी समृद्धि और श्रद्धा का जीवंत उदाहरण है। 115 फीट ऊंचा ये मंदिर कभी बेहद भव्य हुआ करता था और इसकी शैली खजुराहो के मंदिरों से काफी मिलती जुलती मानी जाती है। इसकी कई मूर्तिकारी और नक्काशियां भी खजुराहो की कला से मेल खाती हैं। यहाँ की दीवारों पर वही सूक्ष्म कलात्मकता आपको दिखाई देगी। कक्कनमठ मंदिर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध किंवदंती ये है कि इसका निर्माण भूतों द्वारा किया गया था। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक रात में भूतों ने एक साथ मिलकर किया था, लेकिन मंदिर बनाते बनाते सुबह हो गई और निर्माण को फिर बीच में ही छोड़ना पड़ा। इसीलिए इस मंदिर को भूतों का भी मंदिर कहते हैं। इस मंदिर को आप देखेंगे तो आपको यह देखने में अधूरा ही लगेगा। कहा जाता है कि रानी के आदेश पर इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में अलौकिक शक्तियों द्वारा हुआ। इसकी भव्यता और स्थापत्य की सटीकता देखकर लोग मानते हैं कि ये मानव हाथों से संभव नहीं है। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है, इससे जुड़े किसी भी तरह के सटीक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कक्कनमठ मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि इसका निर्माण बिना किसी चूने या गारे के किया गया है। विशाल पत्थर के खंड एक दूसरे में इतनी सटीकता से जोड़े गए हैं कि यह 1000 वर्षों से बिना टूटे खड़ा है। इस तकनीक को ड्राइव मसनरी तकनीक कहा जाता है। मंदिर का संतुलन और मजबूती ऐसी है कि मानो ये गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहा हो। यही वजह है कि इसे दिव्य शक्तियों की कृति माना जाता है।
मंदिर ऊंचे और सजे हुए मंच पर बना है। इसके गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है। पिरामिड जैसी संरचना वाले इस मंदिर में आप स्तंभ युक्त गलियारे से होकर मुख्य गर्भगृह तक पहुंचते हैं। मूल रूप से ये स्थल एक मंदिर परिसर था, जिसमें मुख्य मंदिर के चारों ओर 4 उपमंदिर स्थापित थे। वक्त वक्त पर आए भूकंपों और आक्रमणकारियों द्वारा किए गए विनाश ने कक्कर मठ मंदिर को बहुत क्षति पहुंचाई है। मंदिर के मंच के चारों ओर का क्षेत्र आज भी बिखरे हुए नक्काशीदार पत्थरों से भरा पड़ा है, जो कभी इस मंदिर और इसके चारों उपमंदिर का हिस्सा थे। ये पूरा परिसर मानो एक विशाल जिगसॉ पजल जैसा प्रतीत होता है, जिसे शायद किसी दिन कोई दोबारा जोड़ने का प्रयास करेगा। कक्कर मठ का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि ये मंदिर अब तक कैसे खड़ा है। अधिकांश दीवारें नष्ट हो चुकी हैं और अब ये मंदिर सिर्फ अपने नाजुक ढांचे के सहारे ही खड़ा है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो हल्की सी हवा का झोंका भी इसे गिरा सकता है। फिर भी ये हजारों वर्षों से अडिग खड़ा अपने वैभव और रहस्य की गवाही दे रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कक्कर मठ मंदिर आप कैसे पहुंच सकते हैं। कक्कर मठ मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना में सिहोनिया नाम के कस्बे में स्थित है। इसकी मुरैना से दूरी 30 किलोमीटर की है। मुरैना से सिहोनिया तक सड़क मार्ग से लगभग 45 मिनट का सफर है। आप टैक्सी या ऑटो लेकर यहाँ पहुँच सकते हैं। मुरैना से आपको यहाँ तक के लिए बस की सेवाएं भी मिल जाएंगी। अगर आप नज़दीकी शहर ग्वालियर से यहाँ आना चाहते हैं तो NH44 होते हुए आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसमें 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। ग्वालियर से बस या ट्रेन से मुरैना आकर भी आप यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों, कक्कर मठ मंदिर न केवल स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है, बल्कि यह 11वीं शताब्दी की भव्यता और रहस्य का जीवंत प्रमाण भी है। बिना गारे या पत्थरों के जोड़े गए इस विशाल शिलाखंड को आज भी देखकर आश्चर्य उत्पन्न होता है। कच्छपघात वंश की विरासत को सहेजे ये मंदिर भारत की मध्यकालीन स्थापत्य कला का गौरवशाली प्रतीक है। शांत और आध्यात्मिक वातावरण में स्थित सिहोनिया का ये मंदिर इतिहास प्रेमियों, स्थापत्य प्रेमियों और श्रद्धालुओं सभी के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। दोस्तों, आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहें ट्रैवल जुनून। मिलते हैं आपसे अगली बार एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।